आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी बजा दें ताकि नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीता जैन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी क्लास 4 किरमिच की गेंद। इसका हमने कल चैप्टर देखा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? हमने इस मशीन को घर में, पड़ोसियों के घर में और टेलर की दुकान पर देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? क्यारी में गिरने की आवाज़ आई, उस आवाज़ से उसे समझ में आ गया होगा कि क्यारी में क्या गिरा है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को ये बात ऐसे पता चली क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार गेंद अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वो उस गेंद को लेना चाहता था, उससे खेलना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कहा कि उस गेंद पर भी लाल निशान है, ऐसे ही उसकी गेंद पर भी लाल निशान था। उसकी गेंद की आवाज़ भी इसी तरह होती है जैसे इस गेंद की होती है। और मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, ये खोई हुई मेरी गेंद है। इस तरह उसने उसे अपना बताने की बातें कहीं। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर करती। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि दिनेश ईमानदार था। वो दूसरे की गेंद थी इसलिए वो उसे रखना नहीं चाह रहा था, सबको बताकर पूछ रहा था कि किसकी गेंद है। लेकिन वो गेंद किसी की भी नहीं थी, इसलिए वो गेंद दिनेश को देते। और दीपक झूठ बोल रहा था क्योंकि उसकी गेंद 5 महीने पहले हुई थी और वह दूसरे की गेंद हड़प लेना चाहता था, इसलिए ये गेंद दीपक को नहीं दिनेश को मिलनी चाहिए। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। गेंद स्कूटर के साथ चली गई तो जब घर पर जाकर स्कूटर वाले ने अपनी टोकरी देखी होगी तो गेंद मिली होगी, उसने उसे बच्चों को दिया होगा, बच्चे उससे खूब खेले होंगे। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। मैं बताऊंगा कि मानो कि मेरा बैट खो गया है तो मैं कहूँगा कि बैट की लंबाई इतनी थी, बैट का रंग ऐसा था और बैट में कोई क्रैक है या कोई निशान ऐसे काला धब्बा है, मेरे बैट पर काला धब्बा था। इस तरह मैं कुछ कुछ उसके निशानियाँ बताऊंगे और हम सब मिलकर बैट को खोजेंगे। सामने क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे में लगती हैं? बेल में इसमें बताया ही है कि सीताफल की बेल होती है तो हम बेल में एक तो लिख देंगे सीताफल। और परवल भी बेल में लगते हैं, तोरी बेल में लगती है, कद्दू, करेला, तुम क्या क्या लिखेंगे? कद्दू, करेला, तोरी, परवल। पौधे पे क्या क्या लगता है? मिर्च लगती है, टमाटर लगता है, बैंगन लगता है, गोभी। एक और बार रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। बेल पे करेला, तोरी, घिया और कद्दू। पौधा पर मिर्च, टमाटर, भिंडी, बैंगन, गोभी। आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। नीचे से क्रिकेट दिया है, क्रिकेट में क्रिमिच की गेंद यूज आती है, उपयोग में लाई जाती है। ऐसी फुटबॉल गेम में चमड़ा की गेंद, हॉकी में रबड़ की, एक इधर लिखेंगे हम टेनिस, इसमें भी रबड़ की, और वॉलीबॉल में भी रबड़ की गेंद काम में आती है। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की और भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। चिक तो बांस की तीलियों की बनी होती है या सरकंडे की बनी होती है, जबकि पर्दा कपड़े का बना होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना। तना मोटा होता है, ये पेड़ का मूल भाग होता है,
और टहनी पतली होती हैं, नरम होती हैं और तने से निकलती हैं। पेड़ पौधा, पेड़ बड़ा होता है और पौधा छोटा होता है। पेड़ मजबूत होता है, पौधा कमज़ोर होता है। घूस, चूहा, चूहा छोटा घूस चूहे प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर होता है और ये बिलों में रहता है। चूहा छोटा होता है, ये घर में रहता है। मुंडेर, चारदीवारी, जो छत होती है, छत पर चारों तरफ छोटी सी दीवार बनी होती है, उसे मुंडेर कहते हैं। और चारदीवारी बड़ी होती है, ये घर के चारों तरफ बनी हुई होती है, ये मुंडेर से ऊंची होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करके बताओ। सरकंडे से टोकरी बनती है, सूप बनता है, कलम बनती है, चटाई बनती है आदि। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर बताओ। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के नियम हम इस तरह से बना सकते हैं कि जिनको खेल में रुचि है वो क्लब में शामिल हो जाएं। क्लब की जब भी बैठक होगी सही समय पर सभी लोग उपस्थित हों। क्लब का जो संचालक है उसकी बातें सभी मानें। क्लब में सब एक साथ नहीं बोलें, एक एक करके अपनी बात रखें। एक जब बोल रहा हो तो अन्य लोग उसकी बातें ध्यान से सुनें और खेलों पर चर्चा करें। इस तरह हम नियम बना सकते हैं। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। हमारे विचार से क्लब को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। अगर नियम नहीं बनेंगे तो आपस में झगड़ा होगा और क्लब टूट जाएगा। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो कहेंगे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो चौराहा। जिस स्कूटर पर 3 पहिए हों तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे यहाँ सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशी फल, बैंगन, तरबूज, घिया, ये सब नाम लिए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। बैंगन, तरबूज, घिया, शरीफा, तोरी, सीताफल, अमरूद, ये सब दिल्ली साइड में बोले जाते हैं। और कांदा, इसे प्याज कहते हैं, ये मुंबई में बोला जाता है। काची फल, ये उत्तर प्रदेश में। बटाटा गुजरात में, मुंबई में बोला जाता है। नैनुआ बिहार में। कुमड़ा उत्तर प्रदेश में और बिहार में। अब ये पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। हम बहुत जल्दी ही नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।